ओम शांति। सुनते हैं 31 दिसंबर 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा हम बच्चों को कि कौन सी लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। फिर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन तीनों शब्दों को नई विधि से कैसे प्रयोग में लाना है। थर्ड, आपके फीचर्स किन किन बातों का साक्षात्कार कराते हैं। लास्ट, कौन सा गीत गाना है और कौन सा नहीं गाना है। तो आओ सुनते हैं 31 दिसंबर 86 की अव्यक्त मुरली, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉडफादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिक्किलदा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के लिए उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं, वह जगाकर मनाते हैं। और आप और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं हैं और जगाकर फिर बुझाते नहीं हैं। ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक स्थिति है। यही मनाना है और यही बनकर बनाना है। इससे समय, विदाई और बधाई दोनों का संगम है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं। इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक हो और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक हो। जो प्रेजेंट है वो कुछ समय के बाद बीता, पास्ट हो जाएगा और जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। कैसे? पास्ट को सदा पास विद ऑनर, सम्मान के साथ सफल होकर के पास करना। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, क्या समय पास हो गया, यह दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया या ऐसे जनरली पास कर दिया? पास तो सबका होता है, लेकिन किस स्टेज से पास किया? बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें।
आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहें। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं, आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं को अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? अब आओ प्रेजेंट वर्तमान को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ, वर्तमान को भी ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। वाह, प्रेजेंट माना सौगात, कोई ना कोई बाबा आपके द्वारा औरों को सौगात देवे। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से। सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज की वैल्यू स्नेह होती है, चीज की नहीं। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? सहज है या मुश्किल है? भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? स्टॉक जमा है ना। सिर्फ एक सेकंड की स्नेह दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट्स बहुत हैं। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हों, चाहे आपकी भगत आत्माएं हों, चाहे आपके संबंध से संपर्क वाली आत्माएं हों, चाहे परेशान आत्माएं हों, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है। हाँ? दूसरी प्रेजेंट की नहीं, इस प्रेजेंट इसका स्टॉक तो है ना। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है। सबको चिंता है और सब पूछते हैं, हाँ, आखिर भी फ्यूचर क्या है? तो क्या बताते हो वो भी सुनो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, फ्यूचर को अपनी फीचर से प्रत्यक्ष करो। आपके फ्यूचर को स्पष्ट कर दें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नैन क्या होंगे? और फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट कर दे। क्या होगा? एक क्वेश्चन समाप्त तो हो, ऐसा होगा इसमें बदल जाए। कैसा बदल ऐसा हो जाए? फ्यूचर है ही देवता। देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार। देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखें उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? सदा लाइट रहने का, लाइट का ताज। और सदा आपके कर्म से बोल से क्या हो? आपके कर्म से बोल से रूहानी नशा और निश्चिंत पने के चिन्ह अनुभव हों। तख्तधारी की निशानी है ही क्या? निश्चिंत और नशा। निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति, यह है बाप के दिल तख्त आत्मा की निशानी। जो भी आए
वह यह तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर के द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। समझा? नए वर्ष में क्या करना है? तीन शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना है। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना है। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना। डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने के लिए कितने साधन अपनाएंगे। ये लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे और अभी अभी बुझाएंगे। लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। आप लोग भी क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, हाँ, ताली बजाएंगे। यह भी खूब करो, भले करो। लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि भी बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार, जो पूरा ही परिवार ताजधारी बनने के लिए ताजधारी तख्तधारी हो, और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है। ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो गाओ, मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके भाषणा लेकर के ही खुश हो जाते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं। सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह मेरी तकदीर, और वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है। वाह वाह के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह के गीत की बजाय और भी गीत गा लेते। यह भी 2 शब्दों का गीत है। वह जानते हो, इस वर्ष वह 2 शब्दों का गीत नहीं गाना। वह 2 शब्द हैं भाई और आई। भाई क्यों किया, और आई माना मैंपन। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाई वाई के बहुत गीत गाते हैं। तो वाई की बजाय वाह वाह कहना और आई की बजाय बाबा बाबा कहना। बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है। तो कितना अच्छा बाबा ने परिवर्तन करके हम बच्चों को बताया। अच्छा, हाँ, बाप दादा का ऐसी श्रेष्ठ महान आत्माएं, भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।